जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज से 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 2 में कह रहा है कि आप लॉगरिथमिक फॉर्म की वजह से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहला पार्ट आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सही है, रूट में दिया हुआ ये। तो जैसे कि स्टूडेंट आपके इल्म में मैं सवाल नोटबुक पर सॉल्व करवाता हूँ, तो ये मैंने उतारा हुआ, देख लें भाई। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट में अंदर ही एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर एल एन वाई लिखा, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन लॉगरिथम ले ली दोनों तरफ, एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और उसकी पावर मैंने हाफ ले ली, रूट को मैं हाफ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या कहते हैं, पावर नीचे आ जाती है तो पावर नीचे आ गई, ठीक है, और एक पावर कम हो गई। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो ये 1/2 नीचे लिया है, एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। एल एन बाई ऐसे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 एल एन। अब ये अगर डिवाइड में होता है, आपने 9 मल्टीप्लाई पढ़ा, डिवाइड में हो तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस में चेंज कर दिया, एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो डी अपॉन डी एक्स एल एन वाई लिखा, 1/2 डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दिया। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, वाई का डेरिवेटिव है तो 1/y ऐसे आ गया, फिर डी अपॉन डी एक्स वाई के रिस्पेक्ट से ले लिया, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हो गया, इसका डेरिवेटिव लिया तो 1/x स्क्वायर माइनस वन। अब इसका फंक्शन का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x हो गया, ठीक है। इधर इसका डेरिवेटिव लिया 1/x स्क्वायर प्लस वन, फिर फंक्शन के रिस्पेक्ट से लेंगे, अभी हमने एल के रिस्पेक्ट से लिया तो ये हो गया 2x, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ क्या करा, ये डी अपॉन डी वाई, यहाँ पर 1/y तो तरह के y बन जाएगा, ये y आ गया, 1/2 लिखा, इसको मैंने इनके ऊपर ले गया 2x और इस तरह कर लिया, ठीक है भाई। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू होती है वाई, देखिए हमने ये लिख के सब किया था, मैंने इसका रूट की पावर 1/2 अलग अलग इनके ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई कर दी, तो ये आ गई 1/2, ठीक है, दोनों पे 1/2 ऐसे लिया। ये 2x मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर सिर्फ 1 और 1 बचा और बाकी एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद एज इट इज़ यही करा, 2 से 2 कैंसिल, x बचा, सही है। इसका हमने एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम इसका लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाकी ये सब आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर हाफ, सही है, ये हो गया, ठीक है, स्क्वायर और 2x। तो ये सारा हमने ये कर लिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 1 + 1 2 बचा, 2x लिख लिया। और देखें यहाँ पर x + 1 की पावर हाफ थी और यहाँ 1 थी, तो ये 1/2 + 1 3/2 जाएगी, और ये 1 तो ऑलरेडी मौजूद है, नीचे आएगा तो माइनस का हाफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये हमने कर लिया, ठीक है भाई। इसके अलावा ये हो गया। अब उसके बाद हाफ है तो एलसीएम लिया 1/3 3/2 हो गया, क्योंकि ये हाफ + 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, और ये हाफ, तो बेसिस से हमें पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद x - 1 का और स्क्वायर, और ये पूरा उसको मैं रूट में लिख सकता हूँ, आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट 2 में देखते हैं भाई, पार्ट 2 में करना है। तो पार्ट 2 में एल एन वाई करा इज इक्वल टू एल एन एक्स क्यूब रूट एक्स, ठीक है, क्यूब हो गया। तो ये एल एन वाई ऐसे लिख दिया जाएगा, जो होगा एल एन एक्स क्यूब प्लस एल एन, इसको मैं सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। तो एल एन वाई तो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर रुक गया एल एन एक्स का क्यूब, ठीक है भाई। उसके बाद प्लस ये पावर पहले आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी है एल एन एक्स। यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं भाई, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स एल एन वाई, डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स क्यूब प्लस 1/2 बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स के रिस्पेक्ट के लिए 1/2 कॉन्स्टेंट इसके बाहर निकल लिया, ठीक है। 1/y डी वाई बाई डी एक्स दोबारा लिखेंगे, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं वाई को। इसका हो गया 1/x क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट से करेंगे, प्लस 1/2 ऐसी रहा, ये हो गया 1/x, फिर डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट तो 1 ही होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, 1/x क्यूब 3x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 1/2x, और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई जो था वो था एक्स क्यूब रूट एक्स, ठीक है, यही वाई था, तो ये लिख दिया। यहाँ पर हो गया 1/x प्लस 3 होगा यहाँ पर, सॉरी 1/2x, तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब आप कहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया डी वाई बाई डी एक्स क्यूब रूट में एक्स, ठीक है। तो ये
2x एलसीएम आ गया, x से x के अंदर 2 सी 6 प्लस और ये 1 से 1 सही है। तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया एक्स स्क्वायर। अच्छा अब एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्यों, 1 x⁻1/2 कर लें इसको, ताकि ये ऐड हो जाएगा 7/2। ठीक है भाई, ये आ गया। अब चाहें तो आप पावर ऐड कर लें, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ये हमारे पास आया 7/2। अब देखें x की पावर हमारे पास थी x²√x, तो डी वाई बाई डी एक्स 7/2, x की पावर 2 और ये x की पावर 1/2, तो ये गया 5/2। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 7/2, x की पावर 5/2, क्योंकि पावर बेसिस में पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा देख लेते हैं भाई। तीसरा में हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर cos x। तो भाई ln लगा दो, ln y लॉग ले ले दोनों तरफ, ln x ई की पावर cos x। ठीक है, तो ln y ऐसे ही रहा, ln x प्लस ln ई की पावर cos x। ठीक है, ये हो गया। अब देखें भाई ln y ऐसे ही लिखा, जो गया ln x प्लस cos पहले आ जाएगा cos x ln e। तो हम यहाँ पर लिख दे सकते हैं भाई ln e जो होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ln y इज इक्वल टू ln x प्लस cos x। ठीक है, ये हो गया। तो d/dx ln y इज इक्वल टू d/dx ln x, और इस पर अप्लाई करेंगे तो d/dx cos x पे हो जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या 1/y, फिर डी वाई बाई डी एक्स, जो कि 1/x। अब x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही आएगा। ठीक है भाई, प्लस इसको हो गया माइनस का साइन x। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऐसी लिखा, ये आगे इधर आगे डिवाइडर आगे मल्टीप्लाई है 1/x माइनस साइन x। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स वाई ऐसी लिखा, यहाँ आ गया x का एलसीएम आ गया, x से 1 माइनस एक्स साइन एक्स, सी बचा। अब y की जगह क्या था भाई, तो y लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह था x ई की पावर cos x 1 माइनस एक्स साइन एक्स 1x, तो x कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर cos x 1 माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये हमारा पास आंसर हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट सवाल तो आपको समझा रहा हूँ, पार्ट 4 में आपसे कह रहा है भाई, सबको छोड़ें आप, पार्ट 4 में आपसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है भाई, अब लॉग ले रहे भाई ln y ln ई की पावर माइनस 2x x² प्लस 2x प्लस 1, ln y ऐसे लिखा हुआ है, ln ई की पावर माइनस 2x प्लस ln x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, काम करते हैं, d/dx ln y इज इक्वल टू d/dx ln ई की पावर माइनस 2x प्लस d/dx ln x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ई की पावर माइनस 2x d/dx ई की पावर माइनस 2x के रिस्पेक्ट हो जाएगा, और ये हो गया प्लस 1/x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, बस इसका डेरिवेटिव होता है 1/, सही है। फिर d/dx x² प्लस 2x प्लस 1 रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, तो 1/y ऐसे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया 1 ई की पावर माइनस 2x और ई की पावर माइनस 2x, और इस 2 के रिस्पेक्ट लेंगे, फिर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 आ गया। ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, प्लस ये 1/x² प्लस 2x प्लस 1, और ये होगा 2x प्लस 2। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स ऐसी लिखा, y ऐसी लिखा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचा माइनस का 2 प्लस
टू कॉमन आ गया एक्स प्लस वन, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। ठीक है भाई, ये आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स, वाई जो था, वाई की वैल्यू थी आपको पता है, वो थी ई की पावर माइनस 2x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, और यहाँ माइनस 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, प्लस 2x प्लस 2 लिख लें चले इसको। तो आप देखें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखा, ई की पावर माइनस 2x ऐसे चल रहा है, और ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2, ये बन गया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम ये क्या कहते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखा, ई की पावर माइनस 2x ऐसे लिखा। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले माइनस 2x स्क्वायर से लिखा हुआ है, ये माइनस 2, ये प्लस 2x, तो ये माइनस का 2x प्लस माइनस कर गया। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा तो ये आंसर आ रहा है भाई। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 2x, तो 2 ऐसे ही आ गया एलसीएम, तो यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है भाई, या आप 2 बाहर निकाल, माइनस बाहर निकाल लें तो वो हो जाएगा, तो ये आपका समझ आएगा वहाँ से। अच्छा भाई, 5 में आपसे कह रहा है कि y इज़ इक्वल टू ln ई की पावर x 1 प्लस ई की पावर x, ये है। सॉल्व कर लेते हैं। y ऐसे ही लिखा हुआ है, ln ई की पावर x माइनस ln 1 प्लस ई की पावर x। ठीक है, तो ln तो दिया हुआ है, तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ln ई की पावर x माइनस डी अपॉन डी एक्स ln 1 प्लस ई की पावर x, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन ई की पावर x, डी अपॉन डी एक्स फिर ई की रिस्पेक्ट ई एक्स की रिस्पेक्ट से होगा, पहले लॉगरिथम की रिस्पेक्ट से हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ln के साथ जो भी फंक्शन होता है वो अपॉन में आता है 1 प्लस ई की पावर x, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस ई की पावर x, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 प्लस ई की पावर x 1 प्लस ई की पावर x। तो ये यहाँ से कैंसिल, से ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 ही आंसर आ रहा है। ज़ीरो आंसर आ जाएगा जनरल डेरिवेटिव लेके। चलें इसको दूसरी तरीके से करके देखते हैं। y इज इक्वल टू ln और x प्लस ई की पावर x, सही है। तो y ऐसी लिखा ln, चलो d अपॉन डी एक्स ले लो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं। अच्छा, फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चलें, तो ये d अपॉन डी एक्स ln ई की पावर x 1 प्लस ई की पावर x, ये लिख लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन ई पावर x 1 प्लस ई की पावर x। अब इसको फिर नीचे वाले को ऐसे लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दिया, माइनस ऊपर वाले ऐसे लिखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया 1 प्लस ई की पावर x, और अपॉन में 1 प्लस ई की पावर x का पावर 2। ठीक है, ये होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस ई की पावर x और ई की पावर x, ये फ्लिप कर गया, ये तरह के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा भाई, 1 प्लस ई की पावर x ई एक्स माइनस ई एक्स 1 प्लस ई की पावर x 1 प्लस ई की पावर x का स्क्वायर, तो एक से ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बचा, ये हो गया 1 अपॉन ई की पावर x ऐसे ही रहा। इसमें से कॉमन भी ई की पावर x आ रहा है, तो ई की पावर x यहाँ कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 1 प्लस ई की पावर x माइनस 1 माइनस ई की पावर x। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक है,
और यहाँ पर आ गया 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो देखें ई की पावर एक्स से कैंसिल। अब अच्छा यहाँ पर -1 माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1 अपॉन ई की पावर एक्स आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो ये आ गया dy बाय डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पार्ट जो है 6, उसमें कह रहा है भाई आपके पास y इज़ इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स। तो y इज़ इक्वल टू ln y ले लें, ln 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स पावर 1/2। ठीक है, रूट की जगह 1/2 आ गया। तो ln y ऐसे लिखा, ये 1/2 ln 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स। तो d/dx ln y का कर लें। फिर आप 1/2 ऐसे लिखा है d/, यह काम करें ln ऐसे लिखें 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस ln 1 माइनस ई की पावर एक्स, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया 1/y dy बाई डी एक्स, ये 1/2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यह आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, और इसका तो ई की पावर एक्स ही आएगा। फंक्शन के फंक्शन अभी पहले लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी किससे लिया, फिर फंक्शन का लिया, -1/1 माइनस ई की पावर एक्स ऐसे आ गया, और यह ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स, वाई यहाँ पर आया, ये 1/2 ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है भाई, ये हो गया। अब dy बाई डी एक्स ऐसे लिखा, y हमारे पास था 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर, दोनों की पावर हाफ ऑफ कर दो। ठीक है, वन अपॉन टू भी आ गया। अब एक काम करते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो कॉमन की तो जगह रही नहीं, चलो यहाँ पर लिख लें ई की पावर एक्स, और ये हो गया 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 माइनस 1 माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है भाई, तो ये dy बाई डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स, और ये हाफ हो गया 1 माइनस ई की पावर एक्स, और ये हाफ हो गया, ये 1/2 और ई की पावर एक्स। अब इसका एलसीएम आएगा तो ये 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स, और ये एलसीएम चले आएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखें भाई 1/2 ऐसे ही रहा, ये -2 ई की पावर एक्स तो स्क्वायर, यही हो जाएगा ना भाई, 2 से तो ये 2 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें 2 गुणा ई एक्स होगा। ठीक है, बस -2 की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, सही, ई की पावर एक्स बचेगा, और ये 1 प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज़ है, ये 1 है, वो ये वाला नीचे आएगा तो माइनस का हाफ हो जाएगा, ये 1 माइनस ई की पावर एक्स ऐसी है, 1/2 पहले से लिखा है +1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पावर 1 है और ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स ई की पावर एक्स ऐसी लिखा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स, फिर 1 प्लस ई की पावर एक्स 1/2, एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस 1 आपका हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स 3/2। तो आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स का रूट, और ये 1 माइनस ई की पावर एक्स, सॉरी रूट नहीं आएगा, ये 3/2, ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।